यह कोई साधारण कथा नहीं, यह महागाथा है राजस्थान के नागौर जिले के उस पवित्र गांव की जिसे प्राचीन काल में तांबावती कहा जाता था और कालांतर में उसका नाम बदलकर कोयलापाटन रख दिया गया। इस भूमि पर राज करते थे वीरता, न्याय और धर्म के प्रतीक राजा अनंतराज जी। समय था विक्रम संवत 1271 और दिन था सोमवार। उस दिन महल के आंगन में एक नई धुन गूंज उठी। नवजात शिशु की किलकारी ने हवाओं को सरस कर दिया। राजा अनंतराज जी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। पूरे कोयलापाटन में उत्सव का माहौल था। शंखनाद हुआ, मृदंग बजे, दीप जलाए गए, मिठाइयां बांटी गईं। लेकिन इसी हर्षोल्लास के बीच एक प्रश्न राजा के मन में कौंधा, क्या यह बालक राज्य का भाग्य विधाता बनेगा? राजा ने तुरंत राज्य के प्रमुख ज्योतिष को बुलवाया। उन्होंने जैसे ही ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन आरंभ किया, उनका चेहरा पीला पड़ने लगा, हाथ कांपने लगे, माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। राजा और रानी घबरा गए। उन्होंने पूछा, क्या हुआ पंडित जी, आप इतने विचलित क्यों हैं? ज्योतिष ने गहरी सांस ली और कहा, महाराज, यह बालक कोई साधारण शिशु नहीं, यह अवतारी पुरुष है। इसका नाम भविष्य में भूमिया जी के रूप में लिया जाएगा। लोग इसकी पूजा करेंगे, इसे देवता मानेंगे। राजा ने व्याकुलता से पूछा, तो फिर चिंता किस बात की है? ज्योतिष ने दुख भरे स्वर में उत्तर दिया, महाराज, यह बालक आत्मसम्मान की रक्षा के लिए एक भयंकर महायुद्ध लड़ेगा और उसी युद्ध में वीरगति को प्राप्त होगा। जैसे ही ये शब्द निकले, राजमहल की सारी खुशियां पल में सन्नाटे में बदल गईं। जहां अभी कुछ क्षण पहले हर्षोल्लास था, अब वहां मौन छा गया। और तभी नियति की लेखनी ने एक असाधारण जीवन की पहली इबारत लिख दी। अगले भाग में जानिए भूमिया जी का बचपन और उनके भीतर जागता दिव्य तेज। तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे।